बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो लिखे हुए खूब जानते हैं और हमारे शेयर एक्सिप से अदा करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर जो वजह तकलीफ के कारण आज हफ्ते का दिन है और आज 11 अक्टूबर है। आज के दिन जो है हमारी सियासी सूरत हाल है, ऊपर से शंघाई की जो है कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में जो है वो होने जा रही है और बहुत सारे इस वक्त मसाइल का और ख़ास तौर पर जो है सबसे ज़्यादा जिस वक्त मसाइल हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए जो है इमरान खान से जो है वो मुलाकात पे जो है वो पाबंदी जो है वो लगी हुई है और उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। इसी हवाले से जो है इमरान खान की बहन नूरीन न्यासी ने जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी थी और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कि उनकी जो है बहन को मुलाकात की इजाज़त दी जाए और साथ में जो है डॉक्टर को भी जो है एक डॉक्टर जो है मौलज उनका जो है वो भी उसके लिए। लेकिन इस सिलसिले में जो कि शायद ऐसा इतना घटियापन जिसे कह लें कि वो नहीं सोचा जा सकता था कि इस हद तक जो है वो हमारी अदलिया जो है वो आगे जाएगी। जैसा कि जब से जो है जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला गया उस वक्त से जो है वो कुछ अच्छी जो है ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो कुछ अच्छी न्यूज़ जो है वो नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट से। तो आज नूरीन न्यासी की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर जो है जस्टिस अमर फारूक ने जो है फैसला सुनाया और उसमें जो है उन्होंने कहा कि इस पाबंदी को जो है बरकरार रखा जाएगा। एक ख़त लिखा गया है जेल अहकाम के नाम जहाँ पे जो है उनके इमरान खान के तिब्बी मुआयने के हवाले से 17 जो है वो अक्टूबर को जब से 18 तक तो वैसे पाबंदी है और इसका अब फ़ायदा भी जब जाके इजाज़त देंगे तो उस वक्त जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इस वक्त जो है जिस तरह से तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान के घर वालों को और उनकी जो पार्टी के अरकान हैं उनको जिस वक्त तशवीश लाहक है तो उसको उसी वक्त इसीलिए दूर किया जा सकता है कि इमरान खान से जो है उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हो रहा और ये जो है 18 अक्टूबर तक जो है इमरान खान पर जो है पाबंदी है और जस्टिस अमर फारूक जो कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी अदलिया जो है हमें इंसाफ फराहम करेगी, हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमारे अदारे करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ हमें उल्टा ही जो है वो गंगा बहती हुई नज़र आती है कि ऐसा हो नहीं रहा है। अब बहुत सारी इसमें जो मैं अपने तज़िये पर जो बात के हवाले से बात करूँ हर इंसान का अपना-अपना अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब साथ में आप मुराद सईद का जो है एक काफ़ी हिला देने वाला जो है ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान से जो है मुलाकात ना करवाई गई तो ऐसी सूरत में जो है मैं पार्टी के जो है वो मैं उनको खुलासा जो है वो आपके साथ जो है शेयर करूँगी कि मैं पार्टी की वो कदगन जो हम सब पर जो है वो एक दायरा है जिसके अंदर रहकर हमें काम करना होता है, तो शायद उसको भी तोड़ना पड़े क्योंकि इसका मसला जो है इस वक़्त जो है सबसे अहम मसला जो है वो इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है और उस पर जो है मैं किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता और ना ही उनके चाहने वाले करेंगे। लिहाज़ा जो है डी चौक में जो है अगर इमरान खान से जो है वो मुलाकात ना करवाएगी तो दूसरी सूरत में जो है डी चौक में एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी गई। अब मुराद सईद ने कहा है कि ये कॉल जो है वो पहले की तरह नहीं होगी और आपको ये भी जो है मैं बताती चलूँ कि मुराद सईद ने इससे पहले भी जब वो एहतजाज की कॉल देते थे अपने इलाके में तो इतनी अवाम आती थी, इस कदर अवाम आती थी कि वो काफ़ी मोबिलाइज़ कर देते हैं अवाम को। तो मेरा जहाँ तक नाक़स ख़्याल है कि मुक़तदरा को इन अदारों को हमारी अदलिया को जो है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का काम जो है वो सर अंजाम देना चाहिए और उस इमरान खान से मुलाकात की जो है इजाज़त जो है वो दी जाए कि हमारी जगहसाई हर मामले में हो रही है। अब देखें आज क्रिकेट की सूरत हाल आपके सामने है, किस तरह से किस आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है हारने में जो है हमने। तो ये हालात हमारे एक खेल के इदारे भी जो है इसमें तबाह हो रहे हैं, अवाम की तबाही अलग है, मईशत तबाह अलग है, आगे सियासत जो है वो अलग है। बल्ला के बारे में जो था बल्ले का शान के हवाले से भी केस आज था सुप्रीम कोर्ट में जिस पर जो है ये कहा गया कि जनाब ये 13 जनवरी को फैसला आया था तो इस पर जो है 1 माह बाद क्यों केस दायर किया गया और अजीब किस्म की ये मंतक है, अजीब किस्म के सवालात हैं। फिर कहते हैं कि जो सहाफ़ी हैं ये बोलते हैं
ये बात करते हैं। देखें, बात अगर इस वक़्त आप हमारे अदारों के खिलाफ भी कोई ज़्यादती करेगा तो हम उनके हक़ में भी बोलेंगे और उनके अपोज़िट बोलेंगे जो हमारे अदारों के खिलाफ बात करेगा। क्योंकि हमारे अदारे भी हमारी रेड लाइन हैं। लेकिन यहाँ पे आप हमारे अदारों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमारे अदारों ने जो है उनसे उम्मीदें होती हैं, ना कि उनसे जो है वो हम खौफ़ज़दा हों कि ये आगे जो हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बेसिकली देखने में अदारे हैं, लेकिन इनसे ही हमें खौफ़ है, इनसे ही हमें जान का ख़तरा है, यही हमें अगवा कर लेंगे। पर ये क्या पाकिस्तान में ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो चल रही है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में जो है अगवा कोई बंदा हो जाता है तो वो ये कहा जाता है कि अगवा भी नहीं कह सकते हम उसे कि लापता ही कह सकते हैं कि कहीं खो गया है और फिर उसको अगर ढूँढने के मतलब जो है केस दायर किया जाता है तो तब भी जो है कोई ख़ास मामलत नहीं की जाती है। तो इसमें फिर ना नापन जो है अवाम में आएगा, अवाम को जब तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होगा और अब किसानों के बारे में जिस तरह की बातें अब जी किसानों को कितना नुकसान हुआ है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो ज़राअत है हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, लेकिन आज हम किसान भी रो रहा है, अवाम भी रो रहे हैं। यही हालात कुछ हमारे जो ज़राअत के हैं। तो नहीं समझ आता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। वो कौन-सी ऐसे दुनिया है जहाँ पर हम लेके जाके अपने मुल्क को जो है वहाँ पे फेंक देते हैं। मुल्क का हमारा है, आपका हमारे अदारों का जो है, लेकिन जो है तभी मुल्क कायम रहता है जब इसके अदारे जो हैं आईन और कानून की जो है वो अंदर रहकर जो अपने-अपने काम जो है, अपने-अपने फ़राइज़ जो हैं वो सारे अंजाम दें और अवाम जो है वो भी अपनी जो है वो हदूद में रहकर जो है वो काम करें। लेकिन जहाँ पर जो है अवाम को खुद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अवाम बोलेगी, अवाम बाहर निकलेगी, अवाम एहतजाज करेगी, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ रखती हो और हो सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून की भी अवाम आ जाए, उसमें जो है पीपीपी की अवाम भी आ जाए। तो ये सारे हालात जो हैं ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है, कुछ समझ से जो है वो बात है। इसमें जो है गहरी खाई ही नज़र आ रही है और हालात जो हैं बजाय संवारने के हमारे बड़ों को जो है हमारे इन मुक़्तदरा को जो है हालात को बेहतर करने के जो है इसमें जो है वो अब आईनी तरमीम वाला जो एक लेग मसवदा जो है वो चल फिर रहा है और उस मसवदे में जो है इंसान के जो है बुनियादी अवाम के हकूक़ हैं वो भी इसमें किए जा रहे हैं। किस बिना पर, किस वजह पर जो है पहले ही अवाम जो है वो पिसी हुई है, मज़ीद उसको आप कितना और पिसना चाहते हैं या फिर तो सिरे से ही ख़त्म कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिर अल्फ़ाज़ भी जो हैं वो सख्त लगते हैं, फिर बोलना भी किसी का सख्त लगता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारा इस पाकिस्तान पर कोई हक़ नहीं है? हम जो है हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और अपने टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने के बाद भी हमें हमें इस तरह का हमारे साथ सलूक किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी ना मिले, हम अपने अदारों से डरना शुरू हो जाएँ, ये कहाँ का इंसाफ़ है? इसके बारे में जो है ना तो कोई बात करने देता है, ना बात होती है, अगर कोई बात करता है उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें किस तरफ लेके जा रही हैं। हमें खुदारा इन चीज़ों से बचें, हम अवाम जो है अपने इदारों से नफ़रत ना करें। अवाम के अंदर अपने इदारों से मोहब्बत जो है आपने ये मोहब्बत अपने इदारे जो है आर्मी से जो है तहरीक इंसाफ के जो रिसेंटली एहतजाज हुआ जो पिंडी में जो है, तो उसमें आपने जो है वो देखिए कि किस तरह से जो है अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है और फ़ौज ने भी उनके साथ जो है बहुत अच्छा रवैया रखा बनिस्बत जो है वो रेंजर्स और पुलिस का जो रवैया था, उसको अगर देखें तो हमारी फ़ौज का रवैया जो है वो कितना अच्छा और कितना तहफ़्फ़ुज़ देने वाला था और मालूम हो रहा था कि ये लोगों का और लोग अपनी पुलिस से इतने जितने खौफ़ज़दा हैं वो उतने आर्मी से खौफ़ज़दा आपने देखा है कि वो नहीं नज़र आएँगे। आज जो इस तरह से इमरान खान को से मिलने की इजाज़त देना क्योंकि जिस तरह की जो है बाहर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान खुदा ना ख़ास्ता इमरान खान की जान को खतरा है और फिर जैसा कि इस हवाले से जो है जस्टिस समर फ़ारूक ने भी कहा कि खतरात लाके है तो खुदारा उनकी फैमिली से उनको मिलने दिया जाए, उनको उनकी फैमिली से कोई खतरा नहीं है और फिर इसमें बाकी कैदियों से जो अगर मिलने नहीं दिया जा रहा तो बाकी कैदियों का क्या कसूर है? और इसके मतलब जो है इसके गहरे तौर पर जो है गहराई में जाकर सोचें, अगर अपना पाकिस्तान अपना समझ कर सोचें
कि ये मेरा मुल्क है, इसकी अवाम मेरी है, इनकी जो है वो तमाम ज़िम्मेदारी मुझ पर आती है, और कल को मुझे अल्लाह के हाँ इस अवाम के जो है अगर उसमें ज़रा भी गफ़लत बरती गई इनके हुकूक पूरे करने में, तो मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। आप 60 साल की ज़िंदगी तक जो है आपकी जॉब्स चल रही हैं, इसके बाद आप देखेंगे आपकी ज़िंदगियाँ जो है वो कितनी है। 50 साल के बाद की ज़िंदगी जो है वो आपको एक बोनस के तौर पर मिलेगी, और इस बोनस की ज़िंदगी में जो है ऐसी अच्छे काम और बेहतरी के काम करें, जब बजाय आप अदलिया में बैठ के जो है इस किस्म के फैसले करें कि आप अपने चंद सालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अवाम के हकूक़ जो है वो पामाल करते जाएँ, और फिर इस किस्म की तरामीम के लिए जो है वो की जाए कि एक आईनी अदालत होगी, और उसमें आपको जी 68 साल के लिए जो है कितने साल तक कर सकते हैं? आपने देखा है कि आपकी 68 साल उम्र है भी कि नहीं है? ये भी तो सोचिए ना कि अल्लाह ताला किसी को बता के तो नहीं भेजता कि भई आपकी उम्र जो है वो इतनी होगी। कब इस दुनिया से चले जाना ये अल्लाह ताला ने फ़ैसला करना है। तो आप जो है वो आगे की ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको बोनस दिया है उसको इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो सर्व करें आप। तो इसी में हम सब की भी बेहतरी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो भी बड़ी है, इसको कंट्रोल करें, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, अवाम को मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दें। आप इस उम्मीदें जो हैं ये आपको ये काम करने हैं, और ये काम करने के बाद आप इस मुल्क के हीरो तो सवार होंगे। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।